तो टाटा एलेक्सी ने इस तिमाही उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया, पर सवाल ये है कि कैसे। आइए उनकी हालिया अर्निंग्स कॉल को समझते हैं, एक एनालिस्ट और एक एग्जीक्यूटिव के बीच बातचीत के जरिए। इससे हमें तिमाही के नतीजों की पूरी तस्वीर मिल जाएगी। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे Q3 के हेडलाइन नंबर्स के, फिर ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस जो कि ग्रोथ इंजन बना हुआ है उसकी कहानी समझेंगे। मीडिया और हेल्थ केयर में क्या वापसी के संकेत हैं, इस पर भी नजर डालेंगे। और हाँ, मुनाफा कैसे बढ़ा, इसके पीछे के क्या लीवर्स थे वो भी जानेंगे। और आखिर में आगे का रास्ता कैसा दिखता है, इस पर भी बात होगी। तो चलिए सबसे पहले कहानी के मेन पार्ट पर आते हैं। इस तिमाही के हेडलाइन नंबर्स आखिर कहते क्या हैं? तो एनालिस्ट की तरफ से पहला सवाल आता है, टाटा एलेक्सी की Q3 परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग लग रही है, जरा इसके मुख्य नंबर्स के बारे में बताइए। एग्जीक्यूटिव जवाब देते हैं, हाँ बिल्कुल, देखिए हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.2% की रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की है, वो भी कांस्टेंट करेंसी में। इसका मतलब सीधा सा है, करेंसी के उतार चढ़ाव को अगर हटा दें तो ये हमारी असली बिजनेस ग्रोथ है जो पूरी तरह वॉल्यूम से आई है। और बात सिर्फ ग्रोथ की नहीं है, मुनाफे में भी अच्छी खासी बढ़त हुई है। हमारा जो ईबिडा मार्जिन है, मतलब कंपनी की ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी, वो 220 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर अब 23.3% पर है। ये एक बहुत ही सॉलिड जंप है। एक और दिलचस्प बात, हमारे टोटल रेवेन्यू का आप मानिए 55% से भी ज्यादा हिस्सा अब अकेले ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस से आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। इससे पता चलता है कि कंपनी के लिए ये एक सेक्टर कितना ज्यादा अहम हो गया है। तो अब सवाल उठता है कि ये ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट इतना जरूरी क्यों है। चलिए इस ग्रोथ इंजन को थोड़ा और करीब से देखते हैं कि आखिर ये इतनी तेज रफ्तार से क्यों भाग रहा है। तो एनालिस्ट आगे पूछते हैं, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन में एक ही तिमाही में 7.9% की ग्रोथ, ये तो कमाल है। इस जबरदस्त उछाल के पीछे असल में क्या चल रहा था? एग्जीक्यूटिव बताते हैं, देखिए सच तो ये है कि इस तिमाही में ना कई चीजें एक साथ सही बैठ गई और इसी वजह से हम इतनी मजबूत ग्रोथ दिखा पाए। ये किसी एक चीज का नतीजा नहीं है, बल्कि कई फैक्टर्स एक साथ आए हैं। इसके पीछे 3 बड़ी वजहें थी। पहली, जो हमारी सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल यानी SDV डील्स थी, वो तेजी से आगे बढ़ी। मतलब हम उन गाड़ियों के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो OTA अपडेट से लगातार बेहतर होती जाती हैं, बिल्कुल आपके फोन की तरह। दूसरी वजह, हमारा एक बड़ा एंकर क्लाइंट था जिसके साथ पिछली तिमाही में काम थोड़ा धीमा हो गया था, वो अब वापस पटरी पर आ गया है। और तीसरा, हमने ऑफ रोड बिजनेस जैसे नए एरिया में भी ग्रोथ की है। तो ट्रांसपोर्टेशन की कहानी तो शानदार है, पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अब बात करते हैं मीडिया और हेल्थ केयर डिविजन्स की, जहां कुछ समय से थोड़ी चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। एनालिस्ट का अगला सवाल इसी पर है। ये तो साफ है कि ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस टॉप गियर में दौड़ रहा है, लेकिन मीडिया और हेल्थ केयर डिविजन्स का क्या? वो तो थोड़े पीछे रह गए हैं, ऐसा लग रहा है। हाँ, आपकी बात सही है। देखिए, मीडिया और कम्युनिकेशंस में 0.3% की एक मामूली गिरावट आई। इसकी वजह थी सीजनल छुट्टियां और कुछ डील्स का आगे खिसकना। वहीं हेल्थ केयर की बात करें तो वहां जो बड़े रेगुलेटरी प्रोग्राम्स खत्म हुए थे, उसका असर अब थम गया है। और अच्छी खबर यह है कि हमने कुछ नई AI पावर्ड डील्स जीती हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस बिजनेस ने अपना बॉटम देख लिया है, अब यहां से ऊपर जाने की उम्मीद है। और हमें पूरा विश्वास है कि वित्त वर्ष 26 के चौथे क्वार्टर से यानी Q4 से इन दोनों ही बिजनेस में हम ग्रोथ वापस लाएंगे। अब एक और बड़ा सवाल, एक तरफ खर्चे बढ़ रहे हैं, फिर भी कंपनी ने अपना मुनाफा कैसे बढ़ाया? चलिए प्रॉफिटेबिलिटी के इस खेल को समझते हैं। तो एनालिस्ट जानना चाहते हैं 220 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन इंप्रूवमेंट, वो भी तब जब तिमाही में सैलरी हाइक्स भी हुए हैं। ये तो बड़ी बात है, ये किया कैसे? एग्जीक्यूटिव इसका ब्रेकडाउन देते हैं। इसमें 3 फैक्टर्स ने काम किया। सबसे बड़ा हाथ था ऑपरेटिंग लेवरेज का, जिससे हमें सीधे सीधे 200 बेसिस पॉइंट्स का फायदा मिला। मतलब हमारी कमाई तो बढ़ी, लेकिन खर्चे उस रफ्तार से नहीं बढ़े। हाँ, सैलरी हाइक की वजह से 110 पॉइंट्स का असर पड़ा, लेकिन हमने कॉस्ट पर जो कंट्रोल रखा उससे 85 पॉइंट्स वापस कमा लिए। और जानते हैं, सुधार की गुंजाइश अभी और भी है। हमारा एम्प्लॉय यूटिलाइजेशन अभी करीब 75% पर है, जिसे हम जल्द ही 80% तक ले जाना चाहते हैं। इसका सीधा मतलब है कि बड़ी हायरिंग किए बिना भी हम अपनी मौजूदा टीम के साथ और बेहतर काम कर सकते हैं। तो इन सब बातों को मिला के देखें तो भविष्य कैसा नजर आता है? चलिए कंपनी के लिए आगे का रास्ता क्या है, इस पर एक नजर डालते हैं। तो एनालिस्ट का आखिरी सवाल आता है, डिविजन्स की इस मिक्स्ड परफॉर्मेंस को देखते हुए अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए आपका आउटलुक क्या है?
एग्जीक्यूटिव जवाब देते हैं, हमारा लक्ष्य साफ है, FY27 में ट्रांसपोर्टेशन और हेल्थ केयर दोनों में डबल डिजिट ग्रोथ हासिल करनी है। मीडिया और कम्युनिकेशंस बिजनेस को पटरी पर लाना हमारी टॉप प्रायोरिटी है। हमें पता है कि क्लाइंट्स अभी भी थोड़ा संभल कर फैसले ले रहे हैं, लेकिन हमें अपनी AI एनेबल्ड इंजीनियरिंग क्षमताओं पर पूरा यकीन है। कुल मिला के हमारा पूरा फोकस इस बात पर है कि हमने जो भी निवेश किए हैं उन्हें रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ में कैसे बदला जाए। हमारी पूरी टीम बस इसी एक लक्ष्य पर काम कर रही है। तो इस पूरी बातचीत को हम एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। टाटा एल्क्सी का ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस तो हाई गियर में है, इसमें कोई शक नहीं, पर सवाल यह है कि क्या मीडिया और हेल्थ केयर में वापसी की कोशिशें कंपनी को एक सस्टेन्ड यानी लगातार तेज रफ्तार दे पाएंगी? आने वाले वक्त में सबकी नजरें इसी सवाल के जवाब पर टिकी होंगी।